नमस्कार साथियों, हेमा की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि होली का त्यौहार आने वाला है और होली में तरह तरह के पकवान ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो गुंजिया तो मेन है। तो चलिए आज गुंजिया की रेसिपी मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए 4 किलो दूध का ये खोया है और ये फुल क्रीम का बनाया हुआ है। मैं इसको अब भून लेती हूँ। खोए को हमें धीमी धीमी आंच पर भूनना है। ये कल बना हुआ खोया है लेकिन धीमी धीमी आंच पे गुंजियों के लिए भूनना ही पड़ता है। और ये मैंने कल बनाया था, कल बनाकर फ्रिज में रख दिया था। और ये घर पे देखिए बनाने के बाद ब्राउनिश इसमें आई जाती है, हल्का सा, बिल्कुल मार्केट का वाइट कलर का होता है। और ये घर पे बनाते हैं तो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है लेकिन प्योर होता है। मार्केट के खोए में तो आप सभी जानते ही हैं कितनी मिलावट होती है। मैं तो कभी भी आज तक भी कभी भी मार्केट का कभी खोया मंगाया ही नहीं है। पनीर और खोया घर पे ही बनाती हूँ। देखिए ये भुनना शुरू हो गया है और इसमें फुल फैट होता है। मार्केट का तो आप भूनोगे तो फैट होगा ही नहीं उसमें। इसको मैं पहले इसलिए भून रही हूँ, भून कर रख दूँगी ताकि ठंडा होने में भी वक्त लगेगा। और जब इसमें मीठा मिलाना है थोड़ा तो वो ठंडे में ही मिलाना चाहिए। चिकनाई इसमें देखिए दिखाई देने लग गई है और मार्केट में कहाँ चिकनाई दिखाई देती है। ये थोड़ा 15-20 मिनट इसको ठंडा होने में भी लगेंगे। इतने में मैदा तैयार करूँगी, इतने ये ठंडा हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह बनाइए और इतनी टेस्टी लगती हैं घर की बनाई हुई गुंजिया। मार्केट में तो इतना वेट कर देते हैं, उनमें चाशनी भी इतनी गाढ़ी बनाते हैं कि बहुत वेट कर देते हैं। देख हमारा खोया भुनने वाला है। देखिए ये घी अलग होना शुरू हो गया है इसका। और अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे कुछ समय के लिए। ये भुन चुका है, हमें इतना ही इसको भूनना है। गैस बंद कर देते हैं और इसका ठंडा होने के लिए इसको रख देते हैं। दोस्तों इतने मावा ठंडा होता है तो इतने हम अपना मैदा गूँथ लेते हैं। ये 1 kg मैदा है और इसमें हम ये चुटकी भर नमक डालते हैं। मीठी चीज़ में हमेशा चुटकी भर नमक डालना ही चाहिए। और ये 200 ग्राम हमारा घी है जो हमने गरम कर लिया है। इसमें हम धीरे धीरे ये मैदा मिला रहे हैं। देखिए जो मैदा उसमें लगेगी गुंजियों में ठीक है, और अगर बच गई तो फिर हम इसको नमक पारे बना लेंगे, कुछ भी बना लेंगे। सारी मैदा में हमें घी मिला देना है और फिर इसमें ज़रूरत के अनुसार हम पानी डालेंगे। वक्त लगता है 1 किलो मैदा में मिलाने में, लेकिन मुझे बहुत सारी गुंजिया बनानी है इसलिए 1 किलो मैदा लिए ये। देखिए ये इस तरह से मुट्ठी बननी शुरू हो जाती है। ये तब हमें लगता है कि हमारा जो इसमें हमने मोयन डाला है वो परफेक्ट है। ये देखिए अब इसमें हमें और मोयन डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम धीरे धीरे पानी डालते हैं। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एक साथ पानी नहीं डालना है क्योंकि आटा पतला हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखिए मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ इसमें।
मैदा हमारी बिल्कुल सही से गुथ गई है और इसमें देखिए इस तरह से कितना अच्छा बनी है ये। और इसे 1 किलो मैदा को मलने के लिए 200 ग्राम हमने घी डाला। ये तैयार हो चुकी है, बस 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए इसको रखना है। और दोनों हाथ से बस में आई है क्योंकि ये पूरे 1 kg थी। अब इसको मैं ढक के रख देती हूँ। 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देती हूँ। खोया भी तैयार है और मैदा भी मल के रख दिया है। इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं और तब तक अपनी चाशनी की तैयारी करते हैं। गैस ऑन कर दी है और कढ़ाई इस पर रख दी है। और ये हमारी 500 ग्राम चीनी है जिसकी हम चाशनी बनाते हैं। 500 ग्राम 1 किलो मैदा की गुंजियों के लिए वैसे तो बहुत कम है, लेकिन मुझे थोड़ी सी गुंजिया तो पांगनी है और थोड़ी सी सूखी ही रखनी है। और आधा लीटर इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। चीनी घुलने के लिए छोड़ देते हैं। तो चाशनी बन रही है दोस्तों। मैंने कम ही चाशनी बना रही हूँ ताकि मुझे आधा किलो की ही गुंजिया इसमें पांगनी है और आधी गुंजिया मैंने सूखी ही रखनी है, क्योंकि कुछ मेरे घर में पंगी हुई खाते हैं और कुछ सूखी खाते हैं, तो दोनों ही तरह की बनाऊंगी, इसीलिए मैंने चाशनी कम बनाई है। चाशनी में उबाल आ चुका है और चीनी भी हमारी घुलने वाली है। थोड़ी सी देर इसको और पकाते हैं। ये इसमें कोई तार की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती कि 1 तार की या 2 तार की है, इसमें तो बस हाफ ही तार काफ़ी होता है। चीनी अच्छे से घुल चुकी है। अब इसमें ये केसर के कुछ धागे डाल देती हूँ कलर के लिए। अच्छी खुशबू आ जाती है केसर की पत्तियाँ डालने से और कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। अभी थोड़ी सी देर इसको और पकने देते हैं। ये चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है और इसको उंगली से टच करके देख लेते हैं। इसमें हल्का सा चिपचिपाहट होना चाहिए, तार नहीं आना चाहिए। बस इसमें हाफ तार की तरह ही ये चाशनी बननी चाहिए। और कलर भी देखिए कितना सुंदर है। और अब मैं इसमें इलायची डालती हूँ। अब ये इलायची पाउडर डाल देती हूँ। और नींबू की कुछ बूंदे इसमें डाल देती हूँ ताकि चाशनी जमने ना पाए। गैस बंद कर देती हूँ। दोस्तों, मावा ठंडा हो चुका है और अब मैं इसमें जो मावे में मिलाने वाली चीज़ें हैं वो मैं बताती हूँ आपको। 1 बाउल ये नारियल है जो मैंने हल्का सा धीमी आंच पे भून लिया है। और ये खरबूजे के बीज हैं जो मैंने इनको भी रोस्ट कर लिया है। काजू जो बारीक बारीक काट लिए हैं। ये किशमिश हैं जो मैंने बहुत लंबी वाली किशमिश थी ये, इनके 2 भाग कर लिए हैं। और बादाम भी छोटे छोटे काट लिए हैं। और ये इलायची पाउडर है। तो ये सब चीज़ हम अब इसमें मिलाते हैं। बाकी आप अपनी इच्छा से जितने भी ड्राई फ्रूट इसमें मिलाने चाहें मिला सकते हैं और नहीं मिलाने चाहें तो नहीं मिला सकते हैं। खाली खोए की और बूरे की भी बन जाती हैं, मतलब उसकी चीनी की शक्कर की बन जाती हैं। इसमें तो गुंजियों में जितना भी ड्राई फ्रूट मिलाएं उतना कम है। सबसे पहले मैं नारियल डालती हूँ। नारियल मैंने डाल दिया है और ये खरबूजे के बीज डालते हैं। काजू, किशमिश और बादाम। मैं थोड़े ज़्यादा ही ड्राई फ्रूट डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद आते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। ये बूरा है, इसको बूरा बोलते हैं इधर। और वैसे चीनी को भी बारीक करके मिक्सी में डाल सकते हैं। ये ½ kg है और अपनी इच्छा के अनुसार है, जो जितना मीठा खाना चाहे, कम खाना चाहे। मैं तो कम ही डालूँगी, इसमें से हाफ़ ही डालना है मुझे।
तो इन सबको अब मिक्स कर देते हैं। दोस्तों बहुत कम मीठा है इसमें, क्योंकि ये खोया ही 800 ग्राम था और मैंने सिर्फ इसमें 250 ग्राम के करीब ही ये मीठा डाला है। चीनी, हम लोग इसको बूरा बोलते हैं इधर। वैसे किसी के पास बूरा ना हो तो चीनी भी मिक्सी में पीस कर डाल सकते हैं। इलायची पाउडर डालना तो भूल ही गई दोस्तों, ये मिला देती हूँ। आधी चम्मच इलायची पाउडर है, इसको भी मिक्स कर देते हैं। इसकी खुशबू तो के बिना तो गुंजिया ही अच्छी नहीं लगती। अब हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम अपनी मैदा देखते हैं। ये देखिए कितनी फर्स्ट क्लास तैयार है। अब इसमें से मैं थोड़ी सी मैदा ले लेती हूँ जो आपको गुंजिया बतानी है। इसको मैं ठीक कर लेती हूँ थोड़े से आटे को, फिर हमें इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना के और गुंजिया बनानी आपको बताऊँगी, और बाकी की गुंजिया मैं फिर बाद में बनाऊँगी। ये मैंने थोड़ी सी मैदा ठीक कर ली है और इसकी मैंने छोटी छोटी सी लोइयाँ बना ली हैं और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। चंद्रकला भी आपको बना के दिखाऊँगी और हाथ से गुई जाने वाली भी गुंजिया मैं आपको बताऊंगी और मशीन की बनाई जाने वाली भी गुंजिया मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए ये बन चुकी है। अब हम इनको बेलते हैं। देखिए ये हमें ना तो मोटी बेलनी है और ना ज़्यादा पतली बेलनी है, इतनी थिकनेस इसकी होनी चाहिए। सब एक साथ बेल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ आपको। ये मैंने गुंजिया बेल ली हैं और अब हम इनको भरने से पहले ये 1 चम्मच मैदा का तैयार करते हैं ताकि ये चिपकाने के काम आए। इसको नहीं तो गुंजिया खुल जाती हैं। 1 चम्मच मैदा का ये हमने घोल तैयार कर लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाती हूँ। मैदा मिलाने से थोड़ी अच्छी तरह चिपक जाती है। वैसे पानी से भी चिपका सकते हैं, लेकिन मैदा से अच्छी चिपकन हो जाती है इनमें। ये साँचा है गुंजिया बनाने का, ये अक्सर हर घर में होता है। इससे गुंजिया बनानी बहुत आसान है और सबसे पहले मैं इसी से आपको गुंजिया बनानी बताती हूँ। तो लोई जो हमने बेली है इसको हम साँचे पर रख लेते हैं इस तरह से, और ये 1 चम्मच जितना भी आपके साँचे में आ सके, साँचे बड़े छोटे भी होते हैं, और फिर इसके किनारे पे ये लगाते हैं। देखिए इस तरह से ये हमने इसके किनारों पे ये लगा दिया है। और मसाला उतना ही रखना है इसमें जितना इसमें आ सके, ज़्यादा ना भरें ताकि गुंजिया फटे ना, इसलिए थोड़ा ही रखना है। और इसको इस तरह से रखने के बाद इस तरह से प्रेस करना है और किनारों का लगा हुआ ये छुटा देना है। तो देखिए दोस्तों ये गुंजिया हमारी तो बन गई ना, हमारी चुटकियों में गुंजिया कितनी खूबसूरत तैयार। इससे बनाना बहुत आसान है। तो दोस्तों एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया है और अब मैं दूसरा तरीका आपको बताती हूँ। तो देखिए इसको हम यहाँ पे रख देते हैं इस तरह से, और इसके बीच में हमें ये मसाला रखना है। इस तरह से फिर इसके चारों तरफ ये लगाते हैं और इसको इस तरह से फोल्ड कर देते हैं और हाथ उंगलियों के दबाव से इसको बंद कर देना है। और फिर इसको हाथ में उठाते हैं
और हाथ से इस तरह से गूना शुरू करते हैं इसको। देखिए, यूँ इस तरह से कट, फिर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ये नाखून से खींचते हैं और इस तरह से इसको लपेट देते चले जाते हैं। तो दोस्तों, दूसरा तरीका ये है, ये हाथ से बनानी है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, जैसे किसी ने इसकी चुटिया बना दी है। अब दोस्तों, गुंजिया बनाने का तीसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। अगर आपकी ये पूड़ी मतलब लोई से टेढ़ा मेढ़ा बिल जाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं। आप कोई कटोरी, कोई सी भी चीज़ का, जितनी भी बड़ी बनानी चाहें उतना साँचा लीजिए और रखिए इस पर और प्रेस कर दीजिए। ये देखिए, ये बन चुकी है आपकी। और अब इसमें क्या करना है, इसमें ये रखना है बीच में। और इसके भी चारों तरफ ये लगाना है। और फिर इसको बहुत आराम के साथ इस तरह से करना है, उंगली से प्रेस देना है इस पे। ये देखिए, फोर्क भी हर घर में होता ही है और डिजाइन बनाना है तो इससे आराम से बनाइए। देखिए, ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। ये तीसरा तरीका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि चंद्रकला कैसे बनाते हैं। चंद्रकला की भी सेम यही, इसी तरह से मैदा मली जाती है, इसी तरह से ये गुंजियों का जैसे मटेरियल तैयार किया है सब कुछ सेम होता है, नाम सिर्फ चेंज होता है कि चंद्रकला। तो देखिए, इसके लिए ये इसी तरह से लोई बनाते हैं, पूड़ी बेलते हैं। सिर्फ इसके 2 साँचे बनाए जाते हैं। एक और हम तैयार करते हैं। ये देखिए, इसमें बीच में रखना है, उसमें थोड़ा सा लंबाई में रखते हैं, इसको बिल्कुल गोलाई में रखते हैं। और इसके ऊपर से ये रख देते हैं दूसरी, और उंगलियों के प्रेशर से इसको प्रेस करते हैं। फिर हाथ में उठाइए और इसी तरह से गूंथते चले जाइए इसको। हो गई ना हमारी कितनी खूबसूरत चंद्रकला बन के तैयार। इसी तरह से चंद्रकला बनाई जाती हैं। दोस्तों, गुंजिया हमारी रेडी हो चुकी हैं और अब मुझे इन्हें तलना है। तो तलने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और तेल मेरा गरम हो चुका है। तो चलिए मैं अब तलती हूँ। तेल गरम हो चुका है और मैं इसको कम कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तेज में ये फट भी जाती है और रेड जल्दी हो जाती हैं। अब एक बात मैं और बताती हूँ, जैसे ये गुंजिया ना फटे तो उसके लिए क्या करना है, ये सेफ्टी पिन लेनी है या कोई सी भी ऐसी चीज़ हो जो आप इसमें
1 या 2 छेद कर चुके। ये देखिए इस तरह से अगर गुंजिया को कर देते हैं तो गुंजिया कभी भी नहीं फटती। देखिए मैं तल के दिखाती हूँ आपको। इस तरह से अगर गुंजिया बनाएंगे तो एक भी गुंजिया नहीं फटेगी। नहीं तो गुंजिया फट जाती है तो सारा ही तेल गंदा हो जाता है, फिर सारी ही गुंजिया गंदी बन जाती है, साफ नहीं बनती। इनको धीमी धीमी आंच पे ही हमें तलना है, तभी करारी सी बनती हैं। हल्के हाथों से इन्हें अलटते पलटते रहिए। देखिए ये ब्राउन सी होने लगी है और रेडी है हमारी ये गुंजिया। देखिए अब ये तैयार हो चुकी है। हम इनको निकालते हैं और सीधे ही बाखर में डालते हैं। या तो चाशनी ही गर्म होनी चाहिए या फिर गुंजिया गर्म है, एक चीज़ गर्म होनी चाहिए। चाशनी हमारी ठंडी है और गुंजिया हमारी गर्म है। ये देखिए, और 2-3 मिनट के बाद इनको हम निकाल देंगे। दोस्तों गुजिया तैयार हो चुकी है। इनको मैंने पिस्ता लगा के डेकोरेट कर दिया है। बहुत ही अच्छी दिख रही हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनी है। तो इस होली पे आप भी बनाइए ये गुजिया और अपने दोस्तों के साथ, अपने मिलने वालों के साथ खाइए, इंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।